यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में एक और दिन जोड़ा है। हम उनके चरणों में बैठ के बाइबल के वचनों से सीख सके, समझ सके, वचनों पर चल सके और उनके आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। यशायाह 55, 11, 12 में ऐसा लिखा है, जैसे मेघ बरसता है, वर्षा और हिम प्रभु आसमान से नीचे गिरता है, भूमि को उपज बनाता है, खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज देता है, वैसे ही तेरा वचन प्रभु जो आपके मुंह से निकलता है प्रभु, जिस मकसद के लिए वो आता है वो पूरा करके ही जाएंगे। परमेश्वर पिता, ये वचन जो हमने तैयार किया है, ये सारे दर्शकों को ये वचन प्रभु उनके जीवन में, उनके हृदय को उपजाऊ भूमि बना के प्रभु 60 और 100 गुना उस वचन का फल होने पाए और वो फलवंत जीवन बिताने पाए। प्रभु बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को प्रभु आशीष और बरकत दे। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है, हाउ डज गॉड फाइट अवर बैटल्स, यहोवा हमारे युद्धों को कैसे लड़ता है, ये वचन से हम सीखेंगे। कई बार हम की वर्स जो है एक्सोडस 14:14, निर्गमन 14:14 में हम देखते हैं, ही विल फाइट फॉर यू एंड यू विल होल्ड योर पीस। यहोवा आपके लिए युद्ध लड़ेंगे और आप अपना शांति का बना के रखना है। एक बार मैं जॉइस मेयर का एक स्टेटमेंट देख रही थी। वो जॉइस मेयर को बहुत लोग जानते होंगे कि वो बहुत एक वर्ल्ड फेमस प्रीचर है। वो एक स्टेटमेंट दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, इफ गॉड वॉन्ट्स टू फाइट फॉर यू, यू हैव टू बिकम स्टैंड बाय, एंड इफ यू फाइट फॉर योरसेल्फ, देन गॉड विल बिकम स्टैंड बाय। इसका मतलब क्या? परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ना है तो आपको साइड होना पड़ेगा, और आप स्वयं अपने आप के लिए लड़ेंगे तो परमेश्वर साइड हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए, हम अपने आप से लड़ने से, अपने ताकत से, अपने रिसोर्सेस, अपना टैलेंट, अपना मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर, कुछ भी पावर हो, हम अपने ताकत से अपने आप लड़ेंगे। वो शक्ति का एक सीमा होता है, लेकिन परमेश्वर का शक्ति का कोई सीमा नहीं होता है। इसलिए हमेशा ये बुद्धिमानता है, ये विजडम है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ने के लिए हम अनुमति देना है और हम साइड होना है, और परमेश्वर हमारी तरफ लड़ने से बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम एक कदम उठाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए 9 कदम आगे उठाएंगे। ये बाइबल से हम आपको इजरायलियों की तरफ से परमेश्वर ने कितने अद्भुत अद्भुत लड़ाई करके इजरायलियों का जिताया, वचन से मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। इससे आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि मैंने भी जब ये वचन पढ़ा है, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला है। आपका कोई भी युद्ध क्यों ना हो, चाहे कोई कोर्ट केस हो, कोई कर्जा हो, बेरोजगारी हो, कोई भी ऐसे समस्या हो, आप विश्वास कीजिए जो इजरायलियों का परमेश्वर, हम भी एक नए नियम का इजरायली है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, उनका नाम को ग्रहण करके उद्धारकर्ता मान लिया है, अब उनका बेटा और बेटी है। तो इजरायलियों के साथ लड़े हैं तो हमारे साथ भी लड़ेंगे, आपके साथ भी लड़ेंगे, मेरे साथ भी लड़ेंगे। वचन से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स है ये अलग अलग समय पे इजरायलियों को अलग अलग शत्रु से किस तरह से जीत दिलाया, हम देख के बहुत हमें एनकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और आप बोल सकते हैं उस समय फिजिकल बैटल्स है, इजरायलियों के साथ वो लड़ा है, लेकिन स्पिरिचुअल बैटल्स को भी लड़ेंगे परमेश्वर, क्योंकि वो आज और कल, वो अबद काल तक एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, ऐसे वचन में लिखा है। तो उस समय वो फिजिकल बैटल्स, वो तलवार से शत्रुओं को खत्म किया और इजरायलियों को शत्रु के ऊपर जय दिलाया।
तो आज भी हम वचन के तलवार से जब हम प्रार्थनाएं घोषणाएं करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, संगति रखते हैं, प्रभु भोज करते हैं, बहुत सारे हथियार जो परमेश्वर ने हमें शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए जो दिया है, जब हम इस्तेमाल करते हैं, जरूर हमें इजरायलियों की तरह हमें भी विजय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, ये आपका भी अनुभव होगा, क्योंकि परमेश्वर कहते चेक करके देखो परमेश्वर कितना भला है। सबसे पहले मैं एक, अभी भी इजराइल की चारों तरफ बहुत सारे जो एनिमी कंट्रीज सराउंडेड है, अभी भी ऐसा है, उस समय भी ऐसा ही है। यहोशू 10:11 एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस समय यहोशू ने 5 राजा ने घेर के उनको गिबियोन के साथ वो आक्रमण कर रहे थे, तो यहोशू उनको मदद करना पड़ा, क्योंकि यहोशू ने अभी गिबियोन के साथ वाचा बांध ली। तो जब ये युद्ध लड़ रहे थे, परमेश्वर से पूछताछ किया, तो यहोशू को परमेश्वर ने बोला निश्चय तुम्हें जय दूंगा। ऐसे वो लड़ते लड़ते एक लास्ट पार्ट ऑफ द वर्स मैं पढ़ रही हूँ, यहोशू 10:11, उसमें लिखा है कि आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाएं और वे मर गया, जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारो हुओं से अधिक थी। हालेलुया। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहोशू को 5 राजाओं से लड़ना था, कितना मुश्किल है। और वो एक राज्य, यहाँ 2 राजा गिबियोन और ये इस्राएल, यहाँ पे 2 राज्य है, वहां 5 राज्य है, लेकिन यहोवा उनके साथ लड़ रहे थे। इसलिए जितने तलवार से ये लोग मारे, उससे ज्यादा आसमान से परमेश्वर ने ओलों को बरसाया, ऐसे बरसाया जैसे पत्थर जैसे, बारिश जैसे बरसाया, और जितने तलवार से मारे गया उससे कई अधिक वो ओलों से मारा गया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? यहोवा आपके तरफ से, if he fight on your behalf, it will be a fierce battle, if it will be an aggressive battle, and you will definitely get through, you will definitely be successful। इस तरह से जब परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे लिए कई ज्यादा अधिक हमें फायदा होता है। जब अपने आप लड़े से इतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारा शक्ति, हमारी जो रिसोर्सेस, हर एक चीज हमारा एक सीमित होता है। परमेश्वर का कोई चीज का सीमा नहीं है। हालेलुया। इसी तरह से एक और युद्ध को हम देखेंगे, ये न्यायों का किताब 5:20 और 22 में। यहाँ पे 3 लोग का टीम है, यहाँ पे दबरा, बराक और जेएल, 3 लोग का टीम है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ भी सिसेरा और जाबिन, ये किंग है और उसका कैप्टन सिसेरा है, उनका 900 लोहे का रथ है और इतना तेज वाले घोड़े हैं। बहुत इजरायलियों को 20 साल तक लगातार सताते रहे, और इनको जीतना बहुत ज्यादा कठिन था, मुश्किल था, नामुमकिन था। लेकिन लूक 18:27 में लिखा है, जो the things that are impossible to men are possible to God, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। यहाँ पे लिखा है, न्यायों का किताब 5:20 से 22, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई है। कहाँ से हुई है? आकाश की ओर से लड़ाई हुई है। और वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई किया। तारों ने अपने अपने मंडल से। तारों में लड़ाई कैसे, तारों से लड़ाई कैसे होता है? तारों में कौन रहता है? एंजल्स रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं, और आसमान से वो लोग जमीन में जो सिसरा है, जाबिन है, उनकी सेना है, उनसे आसमान से लड़ रहे। ये कौन लड़ रहे हैं? ये एंजल्स ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत जो सितारे में, नक्षत्रों में जो रहते हैं, वो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, कीशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वो प्राचीन नदी जो कीशोन नदी है, हे मन हिया बांधे आगे बढ़ो। और उस समय घोड़े की खुरों से टाप का शब्द होने लगा, उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से ये हुआ। तो उनके बलिष्ठ घोड़े थे और उनका पैर बहुत तेज वाला ट्रेन्ड हॉर्सेस है, स्विफ्ट हॉर्सेस है, इतना तेज दौड़ने वाले
घोड़े हैं, लेकिन ये सारे घोड़े, ये सारे रथ, लोहे का रथ, ये सब बहुत बेअसर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहोवा आसमान से अपनी सेना के द्वारा लड़ रहे हैं, और वो ही सिर्फ नहीं है, आसमान से वो मेघ बरस रहे, जिसके द्वारा वहां आसपास की नदियां भी ओवरफ्लो कर रहे, बह रहे, और फिर सारा जमीन कीचड़ कीचड़ हो गया होगा। घोड़न का पैर उस कीचड़ में फंस रहा होगा, और लोहे का वो जो रथ भी, उसका पहिए भी उसमें फंस रहे होंगे, और उनका युद्ध करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहोवा इज़राइल के तरफ से लड़ रहे, और आसमान से भी, नक्षत्र से भी लड़ाई हो रहे, और यहाँ बारिश के वजह से इनका सारे जो, जिस पे ये भरोसा रखते थे, ये लोहे के रथ और भागने वाले घोड़े, ये सब जो है बेअसर हो गया। आगे को कहानी आपको पता है, मैंने एपिसोड में ऑलरेडी बता चुका। इतना फियर्स बैटल, इतना लड़ाई उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि ये सारा कीचड़ के वजह से, और आसमान से स्वर्गीय सेना इनके साथ लड़ने के वजह से, फिर वो सिसरा पैदल भागना पड़ा, और जोएल के टेंट में गया, और किस तरह जेल वो उनको हथौड़ी से, उनको किस तरह से मार के शत्रु को खत्म किया। और इस तरह से इजरायलियों को 20 साल वो सताने पाया, पर 40 साल परमेश्वर ने शांति दिलाए। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं, इजरायलियों को जो जय दिलाया हमारा परमेश्वर भी सेनाओं का यहोवा है, जो इजराइल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वही हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। और न्याय को किताब 7:22, जजेस चैप्टर 7:22, वहां पे हम देखते हैं गिदियोन का, मैंने एपिसोड गिदियोन का भी बनाया। गिदियोन किस तरह से मिडियोनी लोग किस तरह से इनको बुरी तरह से सता रहे थे, और इनका फसल को जला के चले जाते हैं, और इनका सारा जो चीजों का, इनका जो मतलब खाने का चीजों के हर चीज को वो हमला करके इनको बुरी तरह से सताते हैं। तो लेकिन परमेश्वर ने गिडियन को खड़ा किया, और फिर उसको किस तरह से आखिरी में 300 लोग को 22,000 से 10,000 बनाया, फिर 10,000 से 300 बनाया, और 300 लोग को उसने 3 चीज से इस्तेमाल करके, उसने तूरी एक फूकना है, और एक घड़ा जैसे चीज को फोड़ना था, और लेफ्ट हैंड में एक वो लैंटर्न, वो जो दिया जैसे वो जलाने वाला, उस तरह से वो जलाना, और एक साथ सब मिलके चिल्लाना था, द स्वॉर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड द स्वॉर्ड ऑफ द गिडियन। परमेश्वर का तलवार, यहोवा का तलवार और गिदियोन का तलवार। जब ऐसे किया, ये जो मटका फेंकना और चिल्लाना, और वो दिया एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में पकड़ना, ये सब किया, फिर वो लोग डर गए और भाग गया, और फिर इनको युद्ध जीतना बहुत आसान हो गया। हम एक वचन पढ़ते हैं, न्यायों का किताब 7:22, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका, यहोवा ने एकाएक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई, तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेसिता तक, थबात के पास आबेल मोहला तक भाग गया। इस तरह से गिडियोन ने, कि जैसे वो 3 चीजें इस्तेमाल करके वो इतना जोर से चिल्लाए, लोग 300 लोग तीनों तरह से 100 लोग करके खड़े होके, सबकी सब शत्रु भाग गया, और फिर इनको पर जय पाना बहुत मुश्किल। इसी तरह से हम एक और युद्ध को देखते हैं, सिमसोन की कहानी देखते हैं। सिमसोन का भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिमसोन को परमेश्वर ने अलग किया है, लेकिन उनके कमजोरी के कारण, वो कुछ कमजोरी में गिरने के कारण, उनको फिर उनका जो शत्रु के हाथ में आ गए थे, और इनका आंख को फोड़ दिया, और उनको 2 खंबे के बीच में खड़ा किया, और फिर वो लोग एक त्योहार के लिए इंतजार कर रहे थे, कब ये त्योहार आएगा और कब इनको अपना देवता को बलि देने के लिए। लेकिन आखिरी बार सिमसोन ने तौबा किया, और न्यायों का किताब
16:30 में लिखा है, सिमसोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोग पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। ये वचन पढ़ के मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। चाहे कि उसका कमजोरी के कारण सिमसोन को एक प्रीमेच्योर डेथ, बहुत जवानी में ही मृत्यु से गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य है, जो फिलिस्तियों को ऊपर जय पाने का, वो उद्देश्य आखिरी बार उसने पूरा करते ही वो अपना प्राण दे दिया। जितने फिलिस्तीन उनके सरदार मीन्स उनका लीडर्स, सबकी सब वहां उस मंदिर में जमा हुए थे। और सिमसोन ने एक बार पश्चाताप करके परमेश्वर से बोला, एक बार प्रभु मुझे दोबारा वो ताकत दे, ताकि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे लोग भी मेरे साथ मर जाएं। ऐसे करके जब उसने प्रार्थना की, सच में परमेश्वर ने एक और मौका दिया। तब तक उनका थोड़ा थोड़ा बाल दोबारा से उगने लगा, और फिर वो सारा ताकत से उसने दोनों खंबे से यूं ऐसे जब उसने खींचा, तो वो छत ऊपर गिर के वो मर गया। और जितने वहां पे लोग हैं, सबके सब मर गए, फिलिस्तीन लोग, शत्रु लोग, जो इज़राइल का जो शत्रु थे। और फिर लिखा है, जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था, उनसे अधिक उस दिन मार डाला था। हालेलुया। तो इसलिए शैतान कई बार हमारी कमजोरी को इस्तेमाल करके कितना भी टांग अड़ाते हैं, तो भी परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करके ही छोड़ेंगे। हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं। और एक दो युद्ध हम देखेंगे किस तरह से अद्भुत रीति से इजरायलियों को शत्रु पर जय दिलाए। दूसरा राजा 3:15 से 18 में लिखा है, आप पढ़िएगा, कि मैं पूरा पढ़ने का समय नहीं है। वहां पे कुछ राजा मिलके ये युद्ध लड़ रहे थे, और वो उस दूसरी तरफ वो शत्रु खड़े थे, और इन लोग का पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। इनको भी पानी का प्रॉब्लम हो रहे थे, और इनका पशुओं को भी प्रॉब्लम हो रहे थे। तब एलिशा के पास ये लोग जाकर सलाह लिया था। एलिशा ने बोला, तुम वायु ना देखो, बादल ना देखो, और गड्ढे को खोद लो, जगह जगह गड्ढे को खोद लो। और विश्वास के साथ इनको गड्ढे को ऐसे खोदना पड़ा। जब उसने ना कोई बादल ना कोई वायु देखा, फिर भी उसने भविष्यवक्ता का बात सुन के ऐसे गड्ढे को भी खोद लिया था। तब दूसरा दिन क्या हुआ है कि वो दूसरा दिन जब देखा, तो वो पानी पूरा अपने आप भर गया है। हालेलुया। और अपने गाय बैल और पशुओं समेत वो पीने पाए। और यहोवा का दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। दूसरी तरफ मोआब मतलब शत्रु सेना है, और वो लोग को ऐसे दिखाई दे रहे ये पानी खून की तरह, और वो सोच रहे ये लोग ऑलरेडी एक दूसरों को मार रहे, क्या है। उनको एक गलत इंप्रेशन आ गया जब वो लोग इधर आए थे। ये लोग पूरी तरह से उनको कब्जा करके उनके ऊपर जय पाया है। कई बार हम ये जो इजरायली बैटल्स है, युद्ध है, हम इसको ध्यान से प्रार्थना पूर्वक देखेंगे, उसके अंदर से हम बहुत सारे स्ट्रेटजीज रणनीति अपना सकते हैं। हाउ यू हैव टू एक्ट इन फेथ, हाउ यू हैव टू परसीवर, मतलब आगे लगातार आगे बढ़ना है, लगातार हमें लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है, और फिर परमेश्वर का बातें सुनते और उस पर हम एक्ट करते रहना, विश्वास के कदमों को आगे बढ़। इस तरह से बहुत सारे नियमों को हम देखते हैं, और फिर वो ही हमारे परिस्थिति के ऊपर भी हम इसी तरह से शत्रु के ऊपर मतलब शैतान का युक्तियों के ऊपर हम जय पा सकते हैं। हालेलुया। और फिर लिखा है, सवेरे जब वो उठे तो समय सूर्य की किरणों से उस जल ऐसी पड़ी, वो मोआबों के सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा, लहू सा लाल दिखाई पड़ा। और फिर वो लोग कुछ और सोचा, लेकिन जब वो आए तो कुछ और हुआ। तो इसी तरह से ऐसे होता है।
So when we trust God, God will give you very strategical plan. हालेलुया। ऐसे प्लान देंगे तो शत्रु वो हम घुमा सकते हैं, उनको माइंड को, उनका गेम को हम ओवर कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, जय पा सकते हैं। लास्ट में एक परिस्थिति है, दूसरा राजा 7 का 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगा, सुनो, इज़राइल के राजा हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वो सांझ को उठकर ऐसे भागे कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे की तैसी छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भागे। ये भी एपिसोड बनाया हुआ है कि 4 कोड़े थे और उस समय कोड़े लोग को बाहर किया जाते थे। वो लोग सोच रहे यहाँ भी भूखमरी है और यहाँ भी शत्रु सेना है, तो यहाँ भी मरना है, वहां भी मरना है, हम क्यों ना उधर जाते हैं। क्योंकि वो आरामी सेना मतलब सीरियन आर्मी उस साइड फाटक के बाहर वो टेंट लगा के युद्ध का तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे हैं अभी यहाँ भूखमरी हो रहे हैं, एक दूसरों को बच्चा को खाने का नौबत आया। ऐसे परिस्थिति में इनके ऊपर हमला करना आसान करके वो लोग वहां पे टेंट्स लगा के तैयारी कर रहे थे इनके ऊपर हमला करने के लिए। 4 कोड़ी जब उस तरफ जा रहे थे, इनको ऐसे लग रहे बहुत बड़ी सेना आ रहे, ऐसे सुनाई दे रहे। एक ही सेना नहीं, और दूसरा हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन से बोला, मीन्स ऐसे सोच रहे हैं ये दूसरा राजाओं को भी वेतन से बुला। दे हायर्ड अदर किंग्स ऑल्सो, अदर आर्मीज ऑल्सो। ऐसे लग रहे इतना बड़ा सेना की आवाज उनको सुनाई दे रहे, सिर्फ वहां 4 कोड़े, और वो भी कितना कमजोर होंगे जब कोड़ी होगा, खाना नहीं मिल रहा, उनका कदम इतना कमजोर होंगे, लेकिन इनको आवाज कुछ और सुनाई दे रहे हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसे भ्रम में डाल दिया ताकि वो लोग को डर आके वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे भागे। और फिर जब देखा एलिशा ने जो भविष्यवाणी किया है वो ऐसे पूरा हुआ। एक दिन भूख मरी था और दूसरे दिन वहां पे जो खाना है नदी जैसे बह रहे थे। हर एक चीज वहां पे इतना विस्तार में, इतना अबंडेंस में ओवरफ्लो हो रहे थे। ये कैसे हुआ? क्योंकि इजरायलियों की तरह से वो यहोवा ने युद्ध लड़के वो आरामी सेना को भगा के वो परिस्थिति को पूरा टर्न अराउंड कर दिया। तो ये सब सुन के आपको क्या लगता है? कोई भी परिस्थिति आपको परमेश्वर टर्न अराउंड कर सकता है। हम केवल विश्वास करना है और उनकी जो आवाज सुन के, उनकी जो हथियार बांध के हम उस शैतान के ऊपर वार करना है। जो इजरायलियों के साथ युद्ध लड़ा, आपके साथ भी जरूर परमेश्वर युद्ध लड़ेंगे। और जो इजरायलियों को जय दिलाया है अद्भुत अद्भुत रीति से, आपको भी अपनी परिस्थितियों पर जरूर जय दिलाएंगे और आपको नई आशा और नई आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवार में जरूर लाएंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा है प्रभु, आपने निर्गमन 14:14 में आपने कहा, आई विल फाइट योर बैटल्स एंड यू विल होल्ड योर पीस। मैं तेरे युद्ध लड़ूंगा और आप अपना शांति को बना के रखो। हाँ प्रभु यीशु, आपने कितने लोगों के जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किया है प्रभु, वो बयान से भी बाहर है प्रभु, हमारे सोच से भी बाहर है प्रभु। हालेलुया। इफिसियों 3 और 20 और 21 में आपने कहा, हमारे सोच से, समझ से बहुत परे काम करने वाला परमेश्वर है। और 1 कोरिन्थियन 2 और 9 में आपने कहा, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसे ऐसे अद्भुत काम आप उनके लिए करते हैं प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह से इस्राएलियों को प्रभु लाल समुंदर को 2 भाग करके प्रभु सूखे जमीन पर इस पार से उस पार लेके गया परमेश्वर, और जो उसी तरह फिरो और उनके सेना को उसी लाल समुंदर ने उनको डुबाया प्रभु। हालेलुया। और प्रभु दानियल को शेरों के मान में प्रभु उसने
शेरों का मुंह को आपने बंद किया प्रभु। शैड्रक मेशक अबेदनगो को ऐसे आग के बट्टी से निकाल कर बाहर सुरक्षित लेकर आए प्रभु। यरदन नदी को उलट फेर दिया परमेश्वर, ताकि वो इजराइलियों वो यरदन नदी को आराम से उस पार जा सके परमेश्वर। आप ऐसे 4 दिन सड़ा हुआ लाजर को भी आपने जिंदा किया, सूखी हड्डियों को जीवित के करके बहुत बड़ी सेना को बनाए प्रभु। आपका आंधी और तूफान को आपने डांटा और वो थम गए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके शक्ति का कोई सीमा नहीं है, आपका काम का कोई सीमा नहीं है, आपका काम नहीं बदला प्रभु। आप आज और कल और अब काल तक एक सा परमेश्वर है प्रभु। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, तेरा वचन नहीं टलेगा प्रभु यीशु। आप इजरायलियों की तरह से कितना अद्भुत अद्भुत युद्ध लड़े थे परमेश्वर पिता। सिमसोन के जीवन में आपने लड़े थे प्रभु, गिदियोन का जीवन में आप लड़े थे प्रभु, और गबरा और बराक और जेल के जीवन में आप इजरायलियों की तरफ आपने लड़े थे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यहोशू की तरफ आपने लड़े थे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता इजराइल राजाओं के तरफ आपने लड़े थे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और इजराइल को प्रभु आरामी सेना से, सीरियन आर्मी से कैसे बचाया। 4 कोड़ियों का कदम प्रभु आपने इतना बड़ा सेना का जैसे आवाज सुनाई उनको दिया परमेश्वर। इस तरह से प्रभु आप कुछ भी कर सकते प्रभु। जब हम एक कदम उठाते हैं, आप 9 कदम हमारे लिए उठाते हैं, और प्रभु हम सोचने से समझ से बहुत परे हमारे लिए अद्भुत अद्भुत काम करते हैं प्रभु। ये हमारी विश्वास की घोषणा है। जितने दर्शक देख रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवन में भी उनकी जरूरत के अनुसार यीशु के भंडार से हर एक कमी घटी को भर दीजिए प्रभु, और उनकी जरूरत को अद्भुत रीति से पूरा कीजिए प्रभु। और वो तुझ पर हमेशा भरोसा रखे, तेरी आशीषों का हमेशा वारिस बना रहे प्रभु, और तेरे वचन के प्रकाशन, विश्वास की मजबूती और प्रार्थना का जीवन उनके अंदर बरकरार रहे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।